अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री को तो देश की एक आशा है कि भाई कोई भी मजबूत सरकार आवे, गवर्नेंस अच्छी तरह से चलावे, एक एनवायरनमेंट खड़ा किया जावे। तो वो उसमें मैं देख रहा हूं कि मोदी जी में वो सब क्षमता है और उसने यहाँ गुजरात में वो प्रूव करके रखा हुआ है। भारत सोने की चिड़िया था या नहीं था? था ना। अंग्रेज सोने की चिड़िया को लूट ले गए, बाकी जो बची मलाई वो है सरकारी। सरकार किसकी होती है? सोचिए, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के घनिष्ठ मित्र कौन है दोस्तों? बुझे तो जाने, गौतम अडानी। गौतम अडानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी है बिजनेसमैन और नरेंद्र मोदी है छोला उठाकर चल देने वाले फकीर। तो आज बात फकीर के झोले में पड़े खजाने की और अडानी के आगे बढ़ते जाने पर करेंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती कैसे, क्यों और कहां हुई, इन सब पे भी बात करेंगे। दोस्तों, इन सब को समझने के लिए आपको 20 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल था 2002, जब गुजरात में ताजे ताजे दंगे हुए थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। उस वक्त लोगों में, व्यापारियों में, यहाँ तक कि नेताओं में सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत हुआ करती थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हम भी वही कर रहे हैं साहब। वो समय मन से गुलामी का बिल्कुल नहीं था। हुआ ये कि CII ने, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने गुजरात दंगों में ढिलाई बरतने के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत तीखी आलोचना की थी। ये वही समय था जब नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल का ढोल पीटना शुरू कर चुके थे। गुजरात को निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना बनाने पर लगे हुए थे। CII खुले तौर पर नरेंद्र मोदी के कामों की आलोचना कर रहा था। मोदी को गुजरात में हुए सबसे बड़े त्रासदी को लेकर जिम्मेदार बताया जा रहा था। तब उन कारोबारियों के बीच से एक कारोबारी निकलता है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है, उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में करने की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। उस कारोबारी का नाम क्या था? सोचिए, उस कारोबारी का नाम था गौतम अडानी। गौतम अडानी ने ऐलान कर दिया कि अगर CII नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा तो मैं CII की तरह एक और व्यापारियों का संगठन खड़ा कर दूंगा। गौतम अडानी ने मोदी के लिए आवाज उठाई। नेता और व्यापारी जब साथ आ जाए तो व्यापार और चुनावी रैलियों का भार कब एक दूसरे के कंधे पर ट्रांसफर हो जाता है पता ही नहीं लगता है। समय बीतता गया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते गए, अडानी गुजरात के बड़े उद्योगपति बनते गए। फिर आया साल 2013, जब नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री अमेरिका के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक कार्यक्रम में एक मेन स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का नाम मेन स्पीकर की लिस्ट से हटा दिया गया। और देखिए, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अडानी भाई साहब। अडानी ने कार्यक्रम से स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। मतलब जहां हमारे दोस्त कम नेता का सम्मान नहीं होगा, वहां मैं भैया पैसे नहीं लगाऊंगा। तो ये रिश्ता यहीं से चल पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम भाई साहब ही एक तरफा दोस्ती निभा रहे थे। धंधे वाला आदमी बिना 4 पैसे के फायदे के फ्री में सांस भी नहीं लेता है। आपने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही पोर्ट जहां अभी कुछ दिन पहले करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसका कुछ नहीं हुआ। हाँ, वही वाला। उसी मुंद्रा पोर्ट पर यह आरोप लगते आ रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट की जमीन कौड़ियों के भाव गौतम अडानी भाई को दे दी गई। 1995 में अडानी ने मुंद्रा बंदरगाह शुरू किया। यह बंदरगाह करीब 8000 हेक्टेयर में फैला है। आज की तारीख में यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। यहां से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाहों में अडानी ग्रुप की तूती बोलती है। मुंद्रा बंदरगाह पर दुनिया में कोयले की सबसे बड़ी माल उतारने की क्षमता है। यह बंदरगाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, जिसका मतलब होता है कि उसकी प्रमोटर सभी कंपनियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस जोन में बिजली प्लांट, निजी रेलवे लाइन, निजी हवाई अड्डा वगैरह सब कुछ है। देखिए, दोस्ती तभी चलती है जब हाथ दोनों तरफ से मिले। एक बात तो है, गौतम अडानी ने व्यापार जगत में खड़े होने के लिए मेहनत भी बहुत की है। जैसे अब सब कुछ देश का उनको सौंप दिया गया, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अलग अलग धातुओं, खेती और खाने पीने के सामान, कपड़े जैसी चीजों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब कमोडिटी
ट्रेडिंग क्या होती है? मतलब कुछ मुनाफा लेकर आगे बेच देना। कुछ ही सालों में अडानी मार्केट में बहुत बड़ा नाम बन गया। फॉर्च्यून तेल, आटा, चावल, दाल, मतलब जिन पैकेज बंद चीजों पर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जीएसटी लगाई है ना, अडानी भैया ये सब भी बहुत तगड़े से बेचते हैं। भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर अडानी जी के देश में अनाज भरने के इतने बड़े बड़े गोदाम बनवा डाले हैं कि देश का पूरा अनाज उनके गोदाम में भर जाए। आज की तारीख में अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार के अनाज को अपने गोदामों में रखता है। भारतीय खाद्य निगम का 5 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन अनाज अडानी भैया के गोदाम में है। आंदोलन वाले किसान कह रहे थे कि अडानी भैया को अनाज खरीदने में ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े, इसी के लिए किसान कानून लाया जा रहा था। दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। जिस व्यापारी का दोस्त प्रधानमंत्री हो उसको तो लगता ही होगा मैच भगवान है। 7 सरकारी एयरपोर्ट के मालिक अडानी जी हैं, मतलब बनाती सरकार जनता के पैसे से है और चलाने के लिए अडानी जी को दे देती है। चलाने में ही सरकार की जान सूख जाती है, पता नहीं क्यों। कई सरकारी कंपनियों को अडानी जी ने ले लिया है। अरे चलाने के लिए आप सोच रहे हैं मोदी जी चला रहे हैं और मोदी जी सोचते हैं अडानी जी चलाएं। कई कंपनियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। जब हो जाएंगी तो नॉन प्रॉफिटेबल बताकर उधार से पैसे लेकर तंग कर दी जाएंगी। उसके बाद अडानी भैया मुर्दा सरकारी कंपनियों में प्राण फूकेंगे। अब कितना बताएं, ये समझ लीजिए अडानी भैया भारत के कण कण में है, खाने में है, तेल में है, खेती में है, बिजली में है, गैस में है, गुजरात जॉइंट्स खरीद कर खेल में है, अंबुजा सीमेंट में है, सीसी सीमेंट में है और मैं जितना नहीं भी बता पा रही हूँ ना उन सब में है, पूरे ब्रह्मांडे में है, समझ लीजिए। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु जैसे 7 सरकारी हवाई अड्डे अडानी भाई साहब के पास है। अडानी भाई साहब इंसान नहीं है, साक्षात देवता है, देवता। बाकी आप कमाइए, खाइए, हर सरकारी बिकाऊ माल खरीद डालिए, उसमें कोई भी हमें आपत्ति नहीं है। खरीदने वाले को कोई क्या कह सकता है जब बेचने वाला बेचने पर उतारू हो जाए तो, है ना? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।